नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, नेपाल की राजनीति डगमगा रही है। जेन जी के प्रदर्शनों के बाद राजनीतिक संकट और गहरा हो गया है। कल रात तक होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया था। अब हेल्थ मिनिस्टर प्रदीप पौडेल का भी इस्तीफा हो गया है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी ने भी इस्तीफा दे दिया है और केपी शर्मा ओली से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आ, उनसे कहा गया कि आप भी इस्तीफा दे दीजिए। आज वाइस प्रेसिडेंट के वोटिंग चल रही है इलेक्शन के लिए और शाम तक पता लगेगा कि कौन जीता। हालांकि चांसेस तो यही लग रहे हैं कि जैसे एनडीए के कैंडिडेट जो रामाकृष्णन शायद जीत जाएं, लेकिन अंतिम रिजल्ट तक हम प्रतीक्षा करेंगे। और 1800 फिल्म एक्टर ने दुनिया ने उन्होंने फिलिस्तीन के अंदर टॉर्चर के खिलाफ इजराइल का विरोध किया है। और साथ में पीटर नावारो एक बार फिर से बहुत भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो अब क्या कहते हैं कि वैम्पायर बोल दिया इसको। अब मुझे लगता है कि इस किस्म के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कल इंडिया के लिए उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो ब्लड मनी जो है वो कमा रहा है, और अब यहाँ पर वैम्पायर कहना एक किस्म से शायद एक किस्म की क्या एक बहुत बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उनको नहीं करना चाहिए था। खैर, अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन वैम्पायर कहना अपने आप में ही एक किस्म से हीनस है। सबसे पहले हम नेपाल की खबर पर आएंगे और नेपाल की खबर ये है कि यहाँ पर 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने तो कल ही दे दिया था। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी और हेल्थ मिनिस्टर प्रदीप मोंडेल पौंडेल उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और वो दरअसल सरकार के इस रवैये के खिलाफ थे कि आप हिंसा का और टॉर्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेशन जी के खिलाफ, जिसे जेन जी भी कहा जाता है, जो बेसिकली क्या कहते हैं कि 1997 और 2012 के बीच में जो पैदा हुए, जी हाँ, 1997 और 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जनरेशन है जो पूरा का पूरा आ, आ, विरोध कर रही है। और उसको उसके खिलाफ गोलीबारी करना और गोलीबारी करके फिर उस पे 20 लोगों की मौत हो जाना, ये एक बहुत ही एक किस्म से कहा जाए तो हीनस क्राइम हो गया है। और हो सकता है कि अब इतने मिनिस्टरों के इस्तीफे के बाद केपी शर्मा ओली को भी शायद इस्तीफा देना पड़े। और ये कहा कि इस्तीफा तुरंत देना चाहिए, प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर हम आपकी सरकार में काम करने को भी तैयार नहीं हैं। भारत के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, बल्कि आज तो वोटिंग चल रही है उसकी कहा जाए। और सुबह 10 बजे से वोट शुरू हो गए हैं और काफ़ी लोगों ने वोट डाला है। सोनिया गांधी और राहुल हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जो कि इस्तीफा अपना वोटिंग कर चुके हैं। इसमें खड़गे है, राहुल है, सोनिया है, प्रियंका गांधी है। विपक्ष के बाकी नेताओं ने वोटिंग किया है सारा का सारा। और शाम तक रिजल्ट आएगा, रात तक आज, क्योंकि ये बैलेट पेपर से वोटिंग है। और मुझे लगता है कि हालांकि पलड़ा तो भारी है कहीं ना कहीं एनडीए का ही, यानी कि बीजेपी का ही, पर कुछ उलटफेर भी हो सकता है। लेकिन सबसे जो एक अजीब सी कहानी घटी कि जहां बीजेडी नवीन पटनायक, केसीआर जो कि खुद तेलुगु बिड्डा ही हैं, उन्होंने भी किनारा काट दिया सुदर्शन रेड्डी से, इंडिया गठबंधन से। और साथ में अकाली दल ने भी आज बायकॉट करने का निर्णय किया कि हम वोट नहीं करेंगे इसके अंदर। तो इससे एक बात साबित हो गई कि अकाली दल भी पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ में आ चुका है। और नवीन पटनायक तो खैर पहले से बीजेपी के ही बी टीम है, वो बीजेपी ही है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक तो लॉयल जो व्यक्ति हो सकते हैं मोदी के, बीजेपी ही नहीं मोदी के, उससे भी ज़्यादा लॉयल रहे हैं। और शायद उनको एक तरह से कहा जाए तो सत्ता से भी हटा दिया मोदी ने लोकसभा राज्यसभा में इस बार चुनाव, विधानसभा के चुनाव में। उसके बावजूद भी जो नवीन पटनायक की जो लॉयल्टी है वो अपने प्रदेश के लोगों के प्रति कम और मोदी के प्रति ज़्यादा है।
और उसको ध्यान में रखते हुए मोदी के कैंडिडेट को जिताने के लिए एक बार फिर से उन्होंने वोटिंग ना करने का निर्णय किया। और केसीआर वैसे ही फंसे पड़े हैं, तो उनको मालूम है कि अगर मैं ज़्यादा कुछ करूँगा तो मेरे खिलाफ और सीबीआई के केस आ जाएंगे, तो उन्होंने भी वोट ना करने का निर्णय लिया है। चलिए ठीक है, जो भी है जैसा भी है। लेकिन इसके बाद हम एक और खबर पे आते हैं, वो है कि दुनिया के 1800 बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने शपथ ली है कि वो इसराइल की फिल्म इंडस्ट्री को बायकॉट करेंगे। वे फिलिस्तीन के खिलाफ जो खास तौर से जिसे आप कह सकते हैं कि जो अत्याचार हो रहा है, वो उस अत्याचार के खिलाफ जो है क्या कहते हैं कि आवाज़ उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आवाज़ उठाई गई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एक्टर्स और फिल्म मेकर्स हैं। इसमें ब्रिटिश कलाकार ओलिविया कोलमैन, रिज अहमद, टिल्डा स्विंटन, अमेरिका के मार्क रेफेलो, एमा स्टोन, मैक्सिको की गेल गार्शिया बर्नल, और कई इसमें ज्यूज़ जो कलाकार हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और वो भी इस समय जिस ढंग से क्या कहते हैं कि जो अत्याचार हो रहे हैं वो उसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इजरायली फिल्म फेस्टिवल का सिनेमा का ब्रॉडकास्टिंग का कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करेंगे। और जो फ़िलिस्तीनियों के साथ जो रेशियल जेनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और साथ में इसमें जेरूसलम फिल्म फेस्टिवल, हाइफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, डोका और टीएलवी फेस्ट का भी उन्होंने नाम लिया कि यहाँ भी हम जाके कोई भी सहयोग इनको नहीं देंगे, ना ही इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। बायकॉट करने वालों का कहना है कि हम इज़राइल के जो आर्टिस्ट हैं उसको निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम इज़राइल की जो पॉलिसी है जो पूरे के पूरे पैलेस्टाइन के खिलाफ है, हम एक्चुअली उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो क्या कहते हैं कि इस किस्म की अगर आवाज़ उठेगी तो ये बहुत ज़रूरी है किस्म से कहा जाए कि इस किस्म की आवाज़ें उठनी चाहिए, अधिक से अधिक आवाज़ें उठनी चाहिए। अगर ये आवाज़ें नहीं उठेंगी तो अल्टीमेटली काम कैसे चलेगा। इस बीच में पीटर नावारो ने एक स्टेटमेंट आया जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये तो भाई सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं तो ये तो सारे के सारे वैम्पायर हैं। ये तो पता नहीं क्या पागलपन सवार हो गया है इसको, जिससे मैं क्या कहूँ। पीटर नावारो रोज के एक बकवास किस्म के, इनके वाहियात किस्म के स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्या कहूँ इसके बाद में, मैं मुझे मुझे तो शर्म आ रही है कि वो इस किस्म के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पूरे के पूरे ब्रिक्स देश हैं वो वैम्पायर हैं, अमेरिका का वो खून चूस रहे हैं और रूस को अपना पैसे दे रहे हैं तेल खरीद के। और ब्रिक्स के सारे कंट्रीज को वैम्पायर बताया। वैम्पायर मतलब वो जो एक चुड़ैल होती हैं जो खून चूसती हैं, इस किस्म का। अब चुड़ैल वर्ड भी अच्छा नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन ये वैम्पायर को उसी रूप में देखा जाता है। और उनका कहना है कि ये तो सारे के सारे वैम्पायर है, अमेरिका का खून चूस रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी ब्रिक्स का कंट्री अमेरिका को सामान बेचे बिना टिक नहीं सकता। और जब वो अमेरिका को सामान बेचते हैं तो वो वैम्पायर की तरह होते हैं जो अपनी प्रथाओं से हमारा खून चूस रहे होते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता ब्रिक्स कैसे एकजुट होता है और कैसे एक साथ रहता है। ऐतिहासिक रूप से वो एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। भारत और चीन की दुश्मनी का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। पर महाराजा भी उन्होंने कहा था, ब्राह्मण ब्राह्मण भी उन्होंने कहा था, अब वैम्पायर कहा है। अब ब्लड मनी का इस्तेमाल भी उन्होंने कहा था कि जो खून का पैसा है ये। मुझे लगता है कि पीटर नवारो एक एक करके रोज एक नई टर्मिनोलॉजी निकाल के लेके आते हैं और ख़ास तौर से आक्रमण करते हैं दूसरों पर। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इस किस्म की टर्मिनोलॉजी आप व्यापार के तौर पर या ब्लड मनी के तौर पर या महाराजा ब्राह्मण के तौर पर यूज़ करते हैं। दिस इज़ समथिंग नॉट डिज़ायरेबल। और अमेरिका जैसे देश के लिए, जहाँ से ये वाइट हाउस के एक ऑफिशियल होने के नाते ऐसा कह रहे हैं, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि चीज़ें भारत के खिलाफ ही जाती नज़र आ रही हैं, भारत के पक्ष में तो आती नज़र नहीं आ रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए।
छोटी-छोटी आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।